बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जब से गवर्नमेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी प्रोविजनल गवर्नमेंट के हेड के साथ मिलकर और फेडरल गवर्नमेंट ने, जिसमें उन्होंने ये अनाउंस किया था कि वो 6 कैनाल्स को ख़त्म करने जा रहे हैं, उसका नोटिफिकेशन वापस लेने जा रहे हैं। उसके बाद से हमने जो अपने धरना है उसका दायरा बढ़ाया नहीं था और उसकी जो शिद्दत है उसको बढ़ाया नहीं था, बल्कि हम इस बात पे बैठ गए थे कि जैसे ही हमें नोटिफिकेशन मिलता है तो हम सब मिलके सीसी की मीटिंग में लाएमल दे देंगे। लेकिन बदकिस्मती के साथ कल रात को जो हमारे डेरा मोड़ पे, जो डोला मोड़ पे जो दोस्त बैठे हुए थे, उनके ऊपर अटैक किया पुलिस ने, फायरिंग की, शेलिंग की। उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। उसके बाद मलीर में जो हमारे दोस्त बैठे हुए थे उनके ऊपर जो लाठीचार्ज किया, जो धरने को ख़त्म करने की कोशिश की, उसकी भी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम गवर्नमेंट से ये कहेंगे कि आप अपनी ये मुनाफकत ख़त्म करें। अगर आप 6 कैनाल्स ख़त्म कर रहे हैं तो हमें नोटिफिकेशन दे दें, और अगर आप 6 कैनाल्स नहीं ख़त्म कर रहे हैं तो फिर ओपनली बताएं कि आप 6 कैनाल्स नहीं ख़त्म कर रहे हैं। ये धरनों को डिस्टर्ब करने का आपका मकसद क्या है? आपका यही मकसद है कि ये धरने ख़त्म हो जाएं ताकि लोग 6 कैनाल्स पे बात ना करें, तो ये आपकी गलत फहमी है। इस टाइम पे पूरा सिंध जाग चुका हुआ है और हम 6 कैनाल्स और कॉर्पोरेट फार्मिंग से रेलेवेंट जो है कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम इनको लेके चलेंगे और जब तक ये खत्म नहीं होते तब तक हम स्टेप बैक नहीं करेंगे। फर्दर ये जो पुलिस ने एक्ट किया है, वैसे हम सब ने अपना माइंड बनाया था कि जब गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था, पीएम साहब ने ओपनली, तो हम अपनी स्ट्राइक की कॉल को जो कोर्ट्स की है रिकॉल कर लेंगे। लेकिन बदकिस्मती से ये जो अटैक्स हुए, इसकी वजह से कल का पूरा दिन हम जो है पूरी जो कोर्ट्स हैं उसमें स्ट्राइक कॉल करेंगे और ऑन वर्ड्स जो है उसकी हम शिद्दत अब कम करके फुल डे से ख़त्म करके 12 बजे से ऑन वर्ड्स हम स्ट्राइक जो है कोर्ट्स की वो कॉल करेंगे। इसके बाद जो रेलवे ट्रैक से रेलेवेंट है उसका फैसला हम सब 2 मई को करेंगे और 2 मई तक हम गवर्नमेंट को क्लियर बताते हैं कि ये धरनों को डिस्टर्ब मत करें। या तो आप अपना इजलास जल्दी बुला लें या फिर आप जो है सब्र करें। जैसे हम आपके इस सारी, ऐसा नहीं है कि ये सब वकील खुश हैं, ये सारी आवाम खुश है जो घरों से बाहर निकल के आए हुए हैं। ये सब भी तकलीफ में है, कोई 47 डिग्री में बैठा हुआ है, कोई 48 में, कोई 50 में, लेकिन आपकी वजह से अजियत में है और उस अजियत को वो बर्दाश्त करके सिर्फ एक वजह से खड़े हैं कि वो अपनी धरती माँ की हिफाजत कर रहे हैं। तो आपको ये चीज को समझना पड़ेगा। आप तो रेलवे ट्रैक से रेलेवेंट 2 मई को हम फैसला करेंगे अगर गवर्नमेंट उसको वापस नहीं लेती है। इसमें हम जो जिन लोगों को हमारे मलीर में मारा है या डेरा मोड़ पे जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, इसमें हमारी पूरी सीसी ने मुतफिका तौर पे फैसला किया है कि हम इनके खिलाफ एफआईआर काटेंगे। अगर एफआईआर नहीं कटेगी तो हम 22A की पटिशन में जाएंगे और अगर 22A में भी नहीं होगा तो हम डायरेक्ट कंप्लेन का में जाएंगे। लेकिन हम इन लोगों को, जिन मुल्जिमान ने हमारे पीसफुल धरने को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। तो हुकूमत से की तरफ से और कुछ और कार्नर से हमें डिवाइड करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं। हम उनको शदीद कंडेम करते हैं, शदीद अल्फाज में उनकी मजम्मत करते हैं और हम इस चीज़ को वाज़ेह करते हैं कि तमाम सिंध की वकला बरादरी एक जान है और आपस में बाहमी मशावरात के साथ सारे फैसले लिए जाते हैं। और कोई शख्स अगर ये समझे कि सरफराज मेत्रो के चले जाने से या आमिर वड़ाइच के चले जाने से या अब्बास सोलंकी के चले जाने से या सैयद जाफर अली शाह के चले जाने से या अशर साहब के चले जाने से, अशर खोखर साहब के चले जाने से या किसी और हमारे बाहर के नुमाइंदे के चले जाने से ये तहरीक रुक जाएगी, वो गलत फहमी में है। आज ये तहरीक सिंध के हर बच्चे बच्चे में जीती है, ये तहरीक सिंध की हर खातून में है, ये तहरीक सिंध के हर मर्द में है। तो ये वकला बरादरी खाली उसको एक किस्म का हार्नेस कर रहे हैं, तहरीक बजाते खुद चल रही है। उसका सबूत यह है कि हम इतने दिनों से यहाँ पे, आज 10 दिन हमारे मुकम्मल हो गए, हमें 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ा, लोग खुद ही आके यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं। लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे रोजाना आ रहे हैं। तो ये इस चीज को हम बिल्कुल वाजिब कर देना चाहते हैं कि ये यहाँ पे कोई -1, -2, -3 फार्मूला नहीं चलेगा। ये वकला बरादरी जब तक हमारे दोनों मुतालबात, हमारा जो मुतालबात हैं
उसमें 6 कैनाल और कारपेट फार्मिंग, जब तक हमारे ये दोनों मुतालबात नहीं मंजूर किए जाते, न यहाँ से कोई धरना हटेगा, न हम किसी और बात पे राजी होने के लिए तैयार हैं। तो ये और एक और बात, जैसे आमिर नवाज वराई साहब ने कहा कि हम तमाम सियासी जमातों के जो हमारे साथ इस काज पे खड़े हैं 6 कैनालों और कारपेट फार्मिंग के ऊपर, उसमें जाने के लिए तैयार हैं और हम उनको पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे पास एक और दावत मौलाना राशिद महमूद सुमरो साहब का कल जलसा है गंबट का, तो मैं उसमें हमारी तरफ से अतहर अब्बास सोलंकी साहब जाएंगे, उनको हम यहाँ से डेप्यूट कर रहे हैं कि ये वो धरना कल अटेंड करेंगे हमारी तरफ से, उनका जो जलसा है और वहाँ पे वकला की पार्टिसिपेशन। तो हमारी तरफ जो भी बाज़ाब्ता कोई भी दावत आएगी तो हम उसको जरूर पार्टिसिपेट करेंगे, बशर्ते कि वो शख्स उस साजिश का हिस्सा न हो जो कि ये कारपेट फार्मिंग कर रही है, जो कि कैनाल बना रहे हैं। आप कैनाल भी बना रहे हैं, उसके खिलाफ धरना भी दे रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि आओ हमारे साथ शामिल हो। ये नहीं हो सकता। आप दो टोक होके सीधे होके खड़े हो हमारे साथ, हम आपके साथ कंधा कंधा मिला के खड़े, क्योंकि वकला को क्रेडिट की कोई लोड नहीं। हमें कारा कोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ा क्रेडिट है, अल्लाह ताला ने इसकी बहुत इज्जत की है। कोई भी सियासी समाजी मजहबी जमात अगर क्रेडिट लेना चाहती है और ये कल कैनालों को और कारपेट फार्मिंग को मनसूख करा देंगे, हम भी उसका शुक्रिया अदा करने चले जाएंगे। तो हम सारे साथ हैं, सिंध की अवाम हमारे साथ है और इंशाअल्लाह ताला ये तब तक हमारी तहरीक अपने पूरे जोर और शोर से जारी रहेगी जब तक 6 कैनाल और कारपेट फार्मिंग मनसूख नहीं की जाती। होम मिनिस्टर साहब, आईजी सिंध साहब, एसपी, एसएचओ और दीगर जो लोग इस सारे एक्ट में इन्वॉल्व हैं, उन सब के खिलाफ हम जो है इंशाल्लाह कानूनी कार्रवाई करेंगे। अगर ये एफआईआर नहीं काटेंगे तो दीगर जो लीगल हमारी प्रोसीडिंग है उस कोर्स को एडॉप्ट करेंगे। और इसमें एक और चीज जो फर्दर सरफराज भाई बात करेंगे, जिसमें हम सब एक पेज पे सीएम साहब ये मैसेज दे रहे हैं कि एक शख्स को छोड़कर आप एक बात क्लियरली समझ लें कि हम सब एक हैं और हम जब भी कोई काम करते हैं एक दूसरे की मुशावरत से करते हैं। जिस दिन आपका डेलीगेशन आया था, एक वक्त में हमारे पास 2 डेलीगेशन आए हुए थे, एक फेडरल गवर्नमेंट का आया हुआ था, एक प्रोविजनल का। कमेटी ने फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी मेरी और रहमान की और दीगर दोस्तों की, अशरफ समो भाई और दीगर दोस्तों की लगाई थी, और जो दूसरा प्रोविजनल का था उससे वो खुद मिल रहे थे। तो हमें गवर्नमेंट से मिलने में, बात करने में कोई एतराज नहीं है, हमारे डोर्स ओपन है। लेकिन हमारा जो 6 कैनाल्स का इशू है, इस पे हम 0.0 टॉलरेंस रखते हैं, किसी किस्म की बात नहीं करेंगे। और फर्दर जो कॉर्पोरेट फार्मिंग का है, और ये जो हमारे दोस्त नाराज हुए थे बेसिकली, इन्होंने जो डेलीगेशन आया था, ये शायद हम उसमें चले जाते, उस डेलीगेशन से ये कहा था कि ये कॉर्पोरेट फार्मिंग जो लाखों एकड़ जमीन है जिसकी बंदर बांट हो रही है और जो कि आपने किसी खास लोगों को दे दिए, इसको फौरी तौर पे कैंसिल करें। और ये सब्जेक्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट का है, लेकिन प्रोविजनल गवर्नमेंट के लोगों की तरफ से उनको कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसकी वजह से ये फर्दर इन्होंने डिसीजन लिया कि हम बाकी हर बंदा, मौलाना राशिद सुमरो साहब ने कल शिकवा किया, राशिद सुमरो साहब हम आपके साथ हैं, हम माजरत चाहते हैं, हमें कोई मिसकम्युनिकेशन हो गई, हम आपके धरने में जरूर पार्टिसिपेट करते हैं और हम हर उस धरने में पार्टिसिपेट करेंगे, इवन पीपल्स पार्टी का भी हो, जो 6 कैनाल्स के खिलाफ है, और 6 कैनाल्स को हम किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चूंकि सिंध गवर्नमेंट के सवाबदीद है कारपेट फार्मिंग को मनसूख करना, 2 तारीख तक चूंकि सीसीआई की मीटिंग भी है, तो हम इस पे सीएम हाउस के सामने धरना देने को, इस वजह से हम 2 तारीख के बाद उसका भी फैसला करेंगे कि अगरचे इसी टाइम के अंदर उन्होंने कारपेट फार्मिंग को भी मंसूख नहीं किया तो हम सीएम हाउस के सामने भी धरना देंगे और जारी रहेगी। 12 अप्रैल के कन्वेंशन में जो 4 नुकात के ऊपर हम सब मुतहद हुए थे, तमाम मुखला पूरे सिंध के बारे, उसके अंदर हमने 2 को कैनाल्स को और जो है अपना कॉर्पोरेट फार्मिंग को प्रायोरिटाइज किया था। इसके अंदर हमने जो है ना डायलॉग कमेटी है हमारी, इसके अंदर किसी इंडिविजुअल का कोई कंसर्न, कोई सबका फैसला होता है सीसी के बाद। इसके अंदर जो है अब हमारा जो डायलॉग उसी सूरत में होगा कि जब सिंध गवर्नमेंट या वफाक जो है हमें नोटिफिकेशन लाके देती है कि उन्होंने 6 के 6 कैनाल मंसूख कर दिए हैं, उसके बाद जो है हमारी सीसी के अंदर ये फैसला आएगा, जैसे कि आमिर भाई ने पहले भी बताया था। उसके बाद हम जो है ना डिस्कस करके मजीद डायलॉग की पोजीशन में आएंगे। अदरवाइज जो है 0 टॉलरेंस से इस कैनाल के ऊपर जो है ना हमारी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है,
कोई हमारी जो है ना निगोशिएशन नहीं होगी अंटिल अनलेस हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता। शफकत रहीम साहब वाइस चेयरमैन, ऑल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी की जो मीटिंग हुई जिसमें आमिर नवाज वराइद साहब, वाइस चेयरमैन शफकत रहीम साहब और सिंध बार काउंसिल जाफर साहब, अशर खोखर साहब, अतर अब्बास सोलंकी साहब, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कराची के प्रेसिडेंट सरफराज बितलो साहब, हैदर इमाम रजीज और बशमूल जितनी हमारी डिस्ट्रिक्ट बार्स के मेंबर्स हैं, हम सब ने इस चीज पर मुतफिकाना बात की है कि हम यूनानिमसली डिसाइड करते हैं कि हम धरने कंटिन्यू रखेंगे, जो कि हमारा मेन मरकजी बबड़लों के ऊपर है, डेरा मोर के ऊपर है, कम्बो शहीद के ऊपर है, और इसी की तनाजुर में हम सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट जो कि फेल हो चुकी है अब तक, हमारी डिमांड जो कि लेजिटिमेट डिमांड्स हैं सिंध की आवाम की, जिसमें 6 केनाल सर फहरिस्त है, आपकी कॉर्पोरेट फार्मिंग जो कि उसके साथ कनेक्टेड इशू है, 26वीं तरमीम और पीका इनकी अमेंडमेंट्स पे, जिन्होंने इसमें एंगेज करने के लिए कोई सीरियस डायलॉग नहीं किया है। अब कमेटी फर्दर स्ट्रांगली कंडेम करती है जो कि अटैक रात में हुए हैं गोला मोड़, डेरा मोड़ पे ऊपर, कंदकोट के ऊपर और सिंध पुलिस में से और मलीर के ऊपर, इन तमाम इश्यूज में मजीद हमारी क़यादत आप पे किस किस पे FIR हम डिमांड करते हैं वो थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि पूरा सेटअप गवर्नमेंट सिंध का उसमें CM टू डाउनवर्ड हम कहीं भी चले जाएं वो उसमें शामिल है। और साथ ही साथ हम फुल डे स्ट्राइक करना चाहते हैं, ऐलान करते हैं पाकिस्तान में पीर के दिन को, मजीद कल के दिन इस चीज का ऐलानिया पढ़ा जाता है, ये मजीद प्रेस रिलीज होगी। अब मैं हमारी जो क़यादत सामने बैठी है ये आपके साथ अपने मौक़िफ़ पेश करेगी, फिर आप नंबर से सवाल पूछिएगा। आमिर भाई साहब।